गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। आवाज आ रही है ना? जल्दी से एक बार बताइए। प्रियंका, नायरा, उमा, कृष्णा, अंकिता। अच्छा, आ रही। गुड गुड गुड। सभी लोग इन्फॉर्म कर दीजिए अपने जान पहचान वालों को, जो लोग इसमें जुड़े हैं। सभी लोग आ जाएं। ऑल क्लियर सर। ठीक है, ठीक है नायरा। गुड इवनिंग ऋतु, रश्मि, गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज थोड़ी सी लेट हो गई क्लास है, क्योंकि इमरजेंसी हो गया था सर के पास जो मीटिंग स्टार्ट करते, इसीलिए जो है क्लासेस थोड़ी सी लेट हो गई। सर बता नहीं पाए। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, फिर से क्लासेस हम लोग की चलेगी। चलिए स्क्रीन दिख रही है प्रॉपरली आप लोगों को अच्छे से? हो जाता है कभी कभी, हाँ। यस सर, चलिए गुड गुड गुड। बहुत बैचों में हो जाता है सर, ये हाँ 8-10। अच्छा अच्छा। चलिए मैं अब जो है म्यूट करता हूँ आप लोगों को, और आज जो मैं बताया था आप क्या पढ़ाने वाला हूँ वही पढ़ाता हूँ, ठीक है ना? चलिए। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले थे नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में। नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले। सभी लोग अच्छे से समझिएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स। देखिए जैसे कोई एक नंबर मैं एज्यूम कर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 8 एक नंबर है, ठीक है। फैक्टर्स क्या होता है? एक होता है टर्म फैक्टर, एक होता है मल्टीपल। एक टर्म होता है फैक्टर और एक होता है मल्टीपल, दो टर्म होता है। फैक्टर्स का मतलब ये है, किसी नंबर का फैक्टर का मतलब ये है कि उस पार्टिकुलर नंबर को जितनी संख्याएं डिवाइड कर सकती है वो सभी संख्याएं उस पार्टिकुलर नंबर का फैक्टर होगा। हाँ हाँ जनाब, अभी शुरू ही हो रहा है बिल्कुल। जैसे मान लीजिए 8 एक नंबर है, तो 8 को डिवाइड करने वाली जितनी भी संख्याएं होंगी, जितनी भी नंबर्स हैं 8 को डिवाइड करने वाली, तो 8 को डिवाइड कौन कौन करता है? तो आप बोल सकते हैं 1 डिवाइड करेगा सर, आप बोल सकते हैं सर 2 डिवाइड करेगा, फिर 4 डिवाइड करेगा और 8 डिवाइड करेगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा? 4। ये चारों क्या कहलाएंगे? ये चारों कहलाएंगे आपके फैक्टर्स। और अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करें तो वो हो जाएगा 4। उसी प्रकार से अगर कोई नंबर 16 है, इसको जरा चेक करिए। 1 डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा, और फिर कौन डिवाइड करेगा? 8 भी डिवाइड करेगा, और फिर 16 भी डिवाइड करेगा। 1 2 4 8 16 करेगा। तो अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात यहाँ करें, ये सब कहलाएंगे फैक्टर्स। और नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करें तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऐसा। तो एक चीज आप यहाँ से नोटिस कर सकते हैं। क्या नोटिस कर सकते हैं कि 8 और यहाँ 16 है। क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर 1 को ऐसा लिखा जा सकता है 2 का पावर 0? बोलिए। 2 को लिखा जा सकता है सर 2 का पावर 1। 4 को लिखा जा सकता है 2 का पावर 3, सॉरी 2। और 8 को लिखा जा सकता है 2 का पावर 3। देखिए तो जरा, मतलब कहने का कि 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 टू दी पावर 3। अगर प्राइम बेस के पावर में लिखें, कोई भी नंबर जो कि प्राइम हो और प्राइम बेस के पावर में अगर लिखते हैं, बेस के पावर में, तो आप देख पा रहे हैं कि 8 को लिखा जा सकता है
2 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 3 का मतलब यहाँ समझा जा सकता है कि 2 के पावर 0 से 2 के पावर 0 से अगर आप 2 के पावर 3 तक आते हैं पावर को इंक्रीज करते हुए तो वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, तो आप बोल सकते हैं ये फैक्टर्स हो जाते हैं। 2 का पावर 0 1 एक फैक्टर है, 2 का पावर 1 2 एक फैक्टर है, 2 का पावर 2 ये भी एक फैक्टर है और 2 का पावर 3 ये भी एक फैक्टर है। तो कहने का सेंस ये है कि जब प्राइम बेस के पावर में नंबर को लिखते हैं, प्राइम बेस के पावर में किसी भी नंबर को लिखते हैं तो जो पावर निकल के आता है, पावर यहाँ दिखाई दे रहा है 3, इससे आप देखेंगे कि एक जो है ज्यादा 3 से एक ज्यादा आपके फैक्टर्स हैं। देख लीजिए 3 पावर में आ सकता है तो फिर फैक्टर्स कितना आया, तो एक ज्यादा 3 से एक मोर जो है नंबर ऑफ फैक्टर्स आया, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना मिला आपको, तो आप बोल सकते हैं सर 3 प्लस 1 यानी कुल मिला के 4 फैक्टर, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा 16 को अगर लिखें प्राइम बेस के पावर में तो प्राइम नंबर कौन सा आ जाएगा, 2 के पावर 4 या 2 का पावर 4 लिखा जा सकता है जो कि 2 प्राइम नंबर है और पावर में 4, तो 2 का पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप जरा इसको देखिएगा कि 2 का पावर 0 से नंबर शुरू करना है और जो भी नंबर आपको मिलते जा रहा है 2 का पावर 1 2 का पावर 2 2 का पावर 3 2 का पावर 4 ये सभी के सभी आपके क्या मिल जाते हैं, ये सभी के सभी फैक्टर्स मिल जाते हैं। तो फैक्टर्स कितना मिल रहा है, तो आप बोल सकते कितना सर पावर था मैक्सिमम इसके ऊपर, उससे एक ज्यादा मतलब कितना पावर है 4 और उससे एक ज्यादा मतलब कितना मिला फैक्टर 5। अब इसको सॉल्व करके देखिए 2 का पावर 0 1 होता है, 2 का पावर 1 देखिए 2 होता है ये भी फैक्टर है, 2 का पावर 2 जो है कितना होता है 4 ये भी फैक्टर है, 2 का पावर 3 क्या होता है 8 ये भी फैक्टर है और 2 का पावर 4 जो है 16 ये भी क्या है फैक्टर है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक सबको समझ में आ रही है चीजें। अच्छा एक केस ऐसा भी हो सकता है जिसमें प्राइम बेस जो है अलग अलग नंबर आ जाए, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 18, ऐसा नंबर 18, अब इसको डायरेक्टली तो नहीं लिख सकते किसी एक प्राइम में, प्राइम नंबर यहाँ अलग अलग आ जाएगा, जैसे देखिए 2 का पावर यहाँ 1 आ जाएगा और 3 का पावर 2 आ जाएगा, बोलिए जल्दी से हाँ या सर एक बार और बता दीजिए, क्लास रुक गई नेटवर्क के कारण। हाँ देखो शालिनी मैं बता देता हूँ, मैंने बोला कि कोई नंबर था 8, 8 को मैंने प्राइम नंबर के पावर में, प्राइम को नंबर को बेस मानते उसके पावर में लिखा, तो 8 को मैंने लिखा 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 का मतलब तुम ऐसे समझना कि 2 का पावर 0 से शुरू करते हुए 2 के पावर 3 तक जितने भी नंबर्स आएंगे वो सभी के सभी इस 8 के फैक्टर हो जाएंगे। 2 का पावर 3 का मतलब ऐसे समझो 2 का पावर 0 तो कितना आया 1 आया, 2 का पावर 1 किए तो 2 आया, 2 का पावर 2 किए तो 4 आया और 2 का पावर जब 3 किए तो 8 आ गया। तो बताओ क्या 1 2 4 8 क्या ये फैक्टर्स हैं कि नहीं, तुम लोग बताओ, ये चारों फैक्टर ही तो हैं। तो मैंने बोला इसी बात को मैंने बोला जितना प्राइम नंबर के पावर होते हैं, जितना भी प्राइम नंबर के पावर होते हैं उससे एक ज्यादा फैक्टर मिल पा रहा है, तो 3 प्लस 1 देखो फैक्टर कितना मिल पा रहा है 4। अब देखो 16 था, 16 को मैं प्राइम बेस के पावर में लिखा तो 2 का पावर 4, अगर कोई नंबर 2 के पावर 4 से डिविजिबल है मतलब 2 का पावर 4 का मतलब 16 ही हुआ, 16 से अगर 16 डिविजिबल है तो 2 का पावर 4 के और भी जितने फैक्टर्स हैं उन सभी से ये 16 डिविजिबल होगा, तो उसी चीज को ऐसे लिखा जाता है 2 का पावर 0, देखो 2 का पावर 0, 4 पावर है तो 0 से शुरू करना है, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 और 2 का पावर 4, तो देखो इतना फैक्टर्स तुमको दिखाई देगा। 2 का पावर 0 1 होता है, 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 2 4 होता है, 2 का पावर 3 8 होता है, 2 का पावर 4 16, तो आप क्या सकते हैं फैक्टर्स कितने हैं टोटल, तो आप बोल सकते हैं 5 फैक्टर्स टोटल। तो पावर से देखो एक ज्यादा हुआ कि नहीं, प्राइम नंबर का पावर 4 था उससे एक ज्यादा, यही मैं कहना चाह रहा था। और अब मैं ये बता रहा हूँ कि जब प्राइम बेस बदल जाएगा, 2 3 3 बेस आना शुरू हो जाएगा, जैसे देखो 18 है तो 18 सिर्फ एक प्राइम नंबर के पावर से तो आएगा नहीं, 18 कैसे आएगा, 2 का पावर 1 3 का पावर 2, 3 या 9 दूना 18, देखो अब ये 18 आ रहा है ना, तुमको समझना होगा, देखो कैसे समझना होगा, 2 का पावर 1 इसका मतलब क्या है कि यहाँ से दो फैक्टर मिल सकते हैं, 2 का पावर 0 और 2 का पावर 1, यहाँ से दो फैक्टर मिल सकते हैं और यहाँ से कितने फैक्टर मिल सकते हैं, तो 3 का पावर 2, तो यहाँ से 3 फैक्टर मिल सकते हैं, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1 और 3 का पावर 2, ऐसा मिल सकते हैं।
तो टोटल जो फैक्टर्स होंगे वो कितने हो जाएंगे? यहाँ से मिल गया 2 फैक्टर, यहाँ से मिल गया 2 फैक्टर और यहाँ से कितना मिल गया? 3 फैक्टर। तो कुल मिला के जो फैक्टर्स हो जाएंगे वो कितना हो जाएंगे? 6। और कौन कौन से फैक्टर होंगे? ये तो 6 फैक्टर आ गया, ऐसे ही तुमको करना है। अब कौन कौन से फैक्टर होंगे तो ये तुम निकाल सकती हो ऐसे भी। देखो 2 का पावर 0 से एक बार सबको मल्टीप्लाई कर दो, तुमको फैक्टर भी निकल के चला आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना। तो 2 का पावर 0 इंटू 3 का पावर 0, एक फैक्टर हो गया। अब देखना 2 का पावर 0, 3 का पावर 1, दूसरा फैक्टर हो गया। तीसरा देखना 2 का पावर 0, 3 का पावर 2, ये तीसरा फैक्टर हो गया। फिर देखना अब 2 के पावर 0 से तीनों का मल्टीप्लाई तो हो गया, अब 2 के पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा। 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 0, फिर 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1, फिर क्या होगा? 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 2, इस प्रकार से। अब जरा चेक करो ये कितना निकल के आएगा? ये निकल के आएगा 1। देखो 1 आ गया। ये देखो 2 का पावर 0, 3 का पावर 1, तो 1 इंटू 3 क्या हो गया? 3 आ गया। फिर देखना 2 का पावर 0 इंटू 3 का पावर 2, तो कितना आया? 1 इंटू 9, 9 आ गया। फिर देखना 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 0, तो ये आ गया 2 आ गया। यहाँ 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1, तो ये आ गया 6। और यहाँ देखो 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 2, तो ये आ गया 9 दूना 18। अब काउंट करो कितना फैक्टर्स मिला? 6 मिला। और अगर तुम अपने मन से 18 का फैक्टर लिखोगी, लिख के देख लो कौन कौन नंबर काटेगा 18 को, तो आप खुद ही बोलेंगे 18 को कौन कौन डिवाइड करेगा। तो आप बोलेंगे ना कि सर 1 तो डिवाइड करेगा ही, ये 2 से भी डिवाइड होने वाला है, ये 3 से भी डिवाइड होने वाला है, 4 से 5 से नहीं होगा, 6 से भी हो सकता है डिवाइड, 9 से भी हो सकता है, 18 से भी। आप प्रैक्टिकली इसको एनालिटिकली आप इसको लिख कर सकते हैं। आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना मिला? देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना मिला आपको? तो आप बोलेंगे सर नंबर ऑफ फैक्टर 6 है, बोलेंगे नंबर ऑफ फैक्टर 6 है। और यहाँ मैंने आपको निकाल के बताया, देखिए काउंट करिए, एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर, ये तीसरा फैक्टर, ये चौथा फैक्टर, ये पांचवा फैक्टर और ये छठा फैक्टर। और ये सब फैक्टर कौन कौन सा मिला लीजिए? एक, यहाँ भी देखिए एक है। फिर देखिए यहाँ पर 3, देखिए यहाँ भी आपका 3 है। फिर देखिए 9, तो यहाँ भी आपका 9 है। फिर देखिए 2, तो यहाँ आपका यहाँ 2 है। फिर आपका 6, यहाँ भी देखिए 6 है। और 18, मतलब यहाँ भी 18। समझ रहे हैं चीजों को कैसे कैसे निकल के आ रहा है? ये हुआ एक्चुअल में कौन फैक्टर है, लेकिन फैक्टर आप निकाल कैसे सकते हैं? 2 का पावर 1 का मतलब यहाँ कितना फैक्टर होगा? पावर से एक ज्यादा 2 फैक्टर। 3 का पावर 2 का मतलब क्या होगा? पावर से एक ज्यादा। यहाँ दिख रहा है कौन कौन होता है? 3 फैक्टर। तो कुल मिला के जो फैक्टर होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 कितना? डायरेक्टली 6 फैक्टर्स हम लोग बोल सकते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई? जल्दी से बोलो हाँ। इसका बताते हैं फायदा, ठीक है ना। इसका ये हुआ बेस आलोक, बेसिक नॉलेज हुआ कैसे होता है, कहाँ से होता है, ये चीजें हुआ ये, ठीक है ना। क्लियर है इतनी बातें सबको? तो अब देखो अगर ये बातें क्लियर है तो अब आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो। एक मिनट रुक जा एक मिनट मेरे भाई रुक जाना, थोड़ा स्लाइड मैंने बनाया नहीं। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। अब चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। अगर ये बातें आपको पता है तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट मिल गया। क्या मिल गया बेसिक कॉन्सेप्ट? इफ n is a number, n is a number which can be factorized। हाँ मिलेगा मिलेगा, ये पीडीएफ मिलेगा। फैक्टराइज्ड लाइक n इक्वल्स टू ऐसा a to the power p into b to the power q into c to the power r। इस प्रकार से और भी बहुत सारा पॉसिबल होगा लिखना, इसको आप लिख सकते हैं। जहां where a b and c are प्राइम नंबर्स, जहां ए बी और सी क्या है? प्राइम नंबर्स है। क्या है? प्राइम नंबर्स है। जहां ए बी और सी क्या है? प्राइम नंबर्स। देन तो अब आप जान चुके हैं, आपको बेसिक नॉलेज मिल चुका है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करें,
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करें तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि जो यहाँ पावर है उस पावर से एक ज्यादा फैक्टर होता है? ये आप देख चुके हैं, पावर से क्या होता है, एक ज्यादा फैक्टर होता है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं p+1 इंटू q+1 इंटू r+1, और आगे भी आएगा तो आप इसको मल्टीप्लाई में लिखते जा सकते हैं। ये बातें सबको समझ में आ गई? जल्दी से बोलिए। पावर से एक ज्यादा क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो मैं आपको यहाँ बताया, आपको दिखाया कैसे होता है चीजें, और इसी को अब हम लोग एक रूल के रूप में यहाँ समझ लिए कि अब ये रूल हो गया नंबर ऑफ फैक्टर्स का, जिसको आपको ध्यान रखना, पावर से एक ज्यादा हो। अब एग्जाम्पल के लिए आपसे पूछ लिया गया, फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 240, इसका पूछ लिया गया कि 240 का फैक्टर कितना होगा। तो अब आपको टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, तो आप रूल को समझ चुके हैं। अब 240 को आप लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के फैक्टर में। तो पहले प्राइम नंबर में इसको ब्रेक कर लीजिए, तो 2 इंटू टू इंटू टू, ये हो गया 8, इंटू 3 ये हो गया 24, 24 तो लिख दिए, लेकिन 240 है तो 10 भी है, तो अलग से 2 इंटू 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हो गया ना 240। तो कहने का मतलब दो कितनी बार मिला, तो आपको दो मिला 4 बार, फिर आपको 3 कितनी बार, एक बार, 5 कितनी बार, ये भी एक बार। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स जो आप लिखेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स तो कितना होना चाहिए, तो पावर से एक ज्यादा मतलब 4+1 इंटू 1+1 इंटू 1+1, ऐसा ये हो जाएगा 5 इंटू टू इंटू टू, तो 5 गुना 10 गुना 20, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, जल्दी से बताइए, कहीं से भी नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट, एक आप लोग अब बनाइए, अब आप लोग बनाएंगे फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ, कोई ऐसा नंबर जैसे लिख देते हैं 600, तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर कितना आएगा, जल्दी से सभी लोग बताइए। फटाफट से बता दीजिए। अगर समझ गए हैं तो 24 आ गया शुभदीप का, वेरी गुड। और भी लोग बताइए। वेरी गुड। अब देखिए 600 है, कैसे आएगा, 100 इंटू 6, तो पहले 6 को लिख लेते हैं, 2 इंटू 6, 100 को लिख लेते हैं, 5 इंटू 5 25 गुना 50 इंटू 2, 100 हो गया, बताइए 100 हो गया, और 6 हो गया, 600 हो गया। कहने का सेंस ये हुआ कि 2 का पावर कितना मिला, 3, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 2, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आप लिख पाएंगे, पावर में सर एक बढ़ा लीजिए, 3+1 इंटू 1+1 इंटू 2+1, ये हो गया नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो कितना मिल गया, ये 3+1 4, 1+1 2, 2+1 3, 4, 4×2 8, ये 14, इसका मतलब टोटल फैक्टर कितना आ गया, 24। और जबकि सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सृष्टि चंदा, शालिनी तिवारी, सिमरन बिल्कुल करेक्ट है, कृष्णा सिंह, मीनाक्षी, आलोक कुमार, प्रियंका, सभी का आंसर, रश्मि, निक्की, प्रज्ञा, एनी, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट, समझ में आ गया। अब बड़े नंबर रहेगा तब भी आप कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और करिए, क्वेश्चन नंबर 2 करिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ
10,500। जल्दी से कर लीजिए इसका। बनाइए। फोर्टी एट आ गया, देखिए बहुत बढ़िया। करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए 21 पंच 105 होता है, तो 3 इंटू 7 21 हो गया, इंटू 5 105 भी हो गया, डबल जीरो है तो 25 25 और चौका 100 होता है, तो 2 इंटू 2 लिख लेते हैं। तो कहने का मतलब इसको सिस्टमेटिक वे में लिखें तो 2 का पावर 2, 3 का पावर 1, 5 का पावर 3, 7 का पावर 1, ऐसा हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर आप निकालेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स तो आप लिख सकते हैं, पावर में एक बढ़ा लीजिए सर, 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 और इंटू 1 प्लस 1, ऐसा कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24 इंटू 2 कितना हो गया 48। यही आपका नंबर ऑफ फैक्टर। बिल्कुल करेक्ट है, सभी को समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट, अब देखिए, अब बात करते हैं सम ऑफ ऑल फैक्टर्स के बारे में। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स का सम कैसे आए। बोलेगा 3600 के जितने भी फैक्टर्स हैं उसका सम बताइए। तो फैक्टर्स तो निकालना जान गए, अब सम की बात कर लेते हैं। फिर से चलते हैं उसी एग्जांपल पर, जैसे चल रहे थे 8 था, 8 को कैसे लिखे थे 2 टू द पावर 3, और फैक्टर क्या आया था 2 का पावर 0, 2 का पावर 1 और 2 का पावर 3, सॉरी 2 और 2 का पावर 3। तो बोलता है इसको जोड़ के बताइए क्या होगा। तो फैक्टर आप जानते हैं ना, फैक्टर आप जानते हैं, इसका फैक्टर क्या क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। तो आप इसको जोड़ के भी बता सकते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, तो 8 4 12, तो 14 और 1 कितना हो गया 15, ऐसा आ गया। तो कहने का सेंस यहाँ पर ये है ना कि ये तो आप एनालिटिकल तरीके से जानते हैं, बड़े नंबर का ऐसा करके लिख पाना फिर जोड़ना मुश्किल है। तो आप यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, ऐसा भी लिख दें तो आप समझ सकते हैं कि आप फैक्टर्स का सम निकल के चला आए। अच्छा, कोई नंबर 16 था तो 2 का पावर मैंने 4 लिखा था, तो आप इसको अब आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट सम ऑफ फैक्टर्स लिखना हो, सम ऑफ फैक्टर्स, तो अब आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि फैक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, इसी से हम ऐसा लिख सकते हैं 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 4, ऐसा भी लिखा जा सकता है। नहीं, देखिए 1 आ गया, प्लस यहाँ 2 आ गया, प्लस यहाँ 4 आ गया, प्लस यहाँ 8 आ गया, प्लस यहाँ 16 आ गया, तो 16 और 8 24 4 28 2 30 और एक 31 आ जाएगा 31। कोई दिक्कत नहीं है, सभी को समझ में आ गया, निकाल सकते हैं। अब जब नंबर कुछ इस तरीके का आ जाता है, समझिएगा, जब नंबर कुछ इस तरीके का आ जाता है 18, एग्जाम्पल में मैंने दिखाया था, 18 को आप क्या लिख सकते थे कि 2 का पावर 1, 3 का पावर 2, तो 3 या 9 दूना 18 आ गया। तो ऐसे केस में तो सम लिखने के लिए ऐसा लिखना होगा, 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 और उसी प्रकार से 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, ऐसा। तो आप यहाँ से भी जल्दी से निकाल सकते हैं, क्या निकल के आ जाएगा देखिए जरा, 2 का पावर 0 1 और प्लस 2, कुल मिला के यहाँ 3 आ गया, इनटू यहाँ पर देखिए 3 का पावर 0 1, 3 का पावर 1 3 और 3 का पावर 2 9, तो 9 3 12 और 1 13, 13 इंटू कितना हो जाएगा 3, यानी कि 13 है। और वैसे आप चेक कर लीजिए, वैसे आप चेक करिए 18 का क्या हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर 1 से कटेगा,
2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी कटेगा, फिर 9 से भी कटेगा और फिर 18 से भी कटेगा। अब इसको जोड़िए, 18 और 9 27, 27 और 6 33, 33 और 3 कितना हो गया 36, 2 38 और 1 39। तो कुल मिला के कितना आ रहा है 39। ऐसे भी 39 आपका निकल के वो चला आएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत किन्हीं को यहाँ तक? जल्दी बताइए। तो सम कैसे निकालेंगे वो समझ में आ गया आप लोगों को, कैसे क्या टेक्निक निकल के आ रहा है, धीरे धीरे समझ में चीजें आ गई ना। मतलब कहने का ये कि अगर अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे इफ n is any number which can be, n एक ऐसी संख्या है जिसको which can be factorized, इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। लाइक कैसे किया जा सकता है? तो n इक्वल टू a टू द पावर p, b टू द पावर q, c टू द पावर r, इस प्रकार से किया जा सकता है फैक्टराइज। जहां where a b and c are प्राइम नंबर, जहां a b और c क्या है प्राइम नंबर, a b और c और क्या है प्राइम नंबर। तो ऐसे केसेस में आपको सम ऑफ ऑल फैक्टर्स अगर लिखना हो तो आपको क्या करना है, सिंपली a टू दी पावर p है तो आपको a के पावर 0 से शुरू करना है, कहां तक a टू दी पावर p तक, इसको ऐड करना है अलग से, फिर इनटू b के पावर 0 से शुरू करना है 1 2 और ये कहां तक जाएंगे b का पावर q तक जाएंगे, फिर इनटू उसके बाद c के पावर r को शुरू करना है c का पावर 0 से, फिर c का पावर 1 से, c का पावर 2 से, कहां तक c के पावर हम लोग कह सकते हैं r तक, ऐसा। और इन सब का जो सम होगा, इन सब का जो सम होगा और इसका प्रोडक्ट जो होगा वही आपका फाइनल क्या आ जाएगा, सम ऑफ फैक्टर्स। समझ गए चीजों को? तो अब देखिए एग्जांपल, आपसे बोल दिया गया फाइंड सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 240, वही एग्जांपल में लिया 240। 240 को आप लिख चुके हैं, कैसे लिख चुके हैं कि 2 दूना 4 दूना 8 या 24 और 10 को लिखे हैं 2 इंटू 5, ऐसा। मतलब कहने का 2 का पावर कितना हो गया 3 और 1 4, 4, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। तो इसको सिंपली क्या करना होगा, इतना लिखने के बाद 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 4, ऐसा लिखना है। 3 का पावर 1 का मतलब क्या है, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1। 5 का पावर 1 का मतलब क्या है, 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, ऐसा। अब इसको सॉल्व करिए, 2 का पावर 4 कितना होता है 16 और 8 24, 24 और 4 28, 2 30 और ये 1 मिला के कितना होगा 31 इंटू, अच्छा देखिए यहाँ कितना आएगा 3 और 1 मिला के 4 इंटू 5 और 1 मिला के 6। तो आपका आंसर कितना होगा 4 4 या 12, 124 गुना 6, 720 प्लस 24, 744। यही आपका क्या हो गया आंसर। वेरी गुड कृष्णा, एनी समझ में आ गया। सारा फैक्टर्स आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप इस टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स आ जाएगा। क्या अब आप कर पाएंगे ना? बोलिए, सभी लोग कर पाएंगे इस चीज को? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, तो करिए सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 600 निकालिए। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 600, 600 के सभी फैक्टर्स का सम निकालना है, निकालिए।
कितना निकल के आएगा? वेरी गुड वेरी गुड। देखिए आंसर थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। 1860 एनी का आंसर आया, 504 कृष्णा का। कृष्णा चेक करिए, मीनाक्षी का भी 1860। देखिए 600 है, 2 इंटू 3 तो हो गया 6, 100 के लिए लिख लीजिए 5 इंटू 5 इंटू 4, 100 इंटू 6। तो 4 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 5 दूना 10, 10 100 हो गया और 600। इसको लिख सकते हैं ना, 2 का पावर कितना 3, 3 का पावर 1, 5 का पावर, ये निकल के आ गया। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स की बात जब करेंगे तो निकल के क्या आएगा, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3 आ गया। 3 का पावर 1 का मतलब 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 5 का पावर 2 का मतलब 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, ऐसा ऐसा हो जाएगा। नहीं तो अब इसका सम कर लीजिए। तो 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 और 4 12, तो 14 और 1 15, 15 इंटू 3 का पावर 1 3 और 1 यहाँ 4 हो गए। यहाँ करिए 25, 5 30 और 1 कितना 31, तो 15 चौका 60 और 31 कितना हो गया 6 6 18, तो 1860। यही आपका क्या निकल के आ गया, सम निकल के आ गया। मुझे लगता है अब आप लोग जो है कर सकते हैं। मतलब अगर आपसे बोला जाए सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 3600 कर लेंगे ना? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं कृष्णा, करिए 3600 का निकालिए, सारे फैक्टर्स का सम निकालना है। आ गया? मिला लीजिएगा फैक्टराइजेशन। वेरी गुड। फैक्टर्स ये आया है सभी का, बताइए कृष्णा। शुभदीप का अलग आ रहा है, मीनाक्षी का चलो ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक 12493 सबका आ रहा है। हाँ एक दो लोगों का अलग भी आ गया है। चलिए तो कहने का मतलब ये है कि मैंने इसको लिख दिया यहाँ 4 और इंटू 9 36, और यहाँ 25 इंटू 4 100, तो 36 इंटू 100 एक 3600 हो गया। तो फिर अरेंज करके मैंने लिख दिया 2 का पावर कितना 2 और 2 मिला के 4, 3 का पावर 2, 5 का पावर। अब सम लिखना है तो अब क्या करेंगे, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 और 2 का पावर 4, ऐसा लिख लेंगे। 3 का पावर 2 है तो 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, ऐसे भी लिख सकते। 5 का पावर 2 है तो 5 का पावर 0, 5 का पावर 1 और 5 का पावर 2, ऐसा भी लिख सकते। तो 25 5 30 और 1 31 आ गया यहाँ से, बिल्कुल सही बात।
सृष्टि चंदा, 9 3 12 और एक 13 यहाँ से आ गया। और यहाँ देखिए इसको करिए, 2 का पावर 4 कितना होता है, जल्दी से बताइए। 16, 16 और 8 24, 24 और 4 28, 2 30 और एक 31, मतलब 31। सृष्टि चंदा तो देखना यहाँ पर कुछ मिस्टेक तुम करी हो शायद। देखो कितना आ जाएगा, 31 का स्क्वायर 961 होता है, इंटू 13 कर लीजिए। 13 कम 13 का 3, बच गया 1, फिर 78। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात। 78 और एक 79, 9 बच गया 7, 13 नमा 117 और 7 मिला के 124। तो आप बोलेंगे 12493 इज द राइट आंसर। यही क्वेश्चन हो गया। समझ में बातें आ गई कि नहीं आई, जल्दी बताइए। सबको क्लियर है अच्छे से? चलिए नेक्स्ट, कैलकुलेशन के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं आलोक, क्या कहना चाह रहे हैं? 6 इंटू 6 5 का 2 लिया जाए तो गलत होगा। हाँ गलत होगा ना, क्योंकि वो तो प्राइम नंबर नहीं है ना 6। करना पड़ेगा आलोक, पर कैलकुलेशन आपको फास्ट करना पड़ेगा, बट करना तो पड़ेगा। 31 कैसे आया सर, जोड़ो। 2 का पावर 4 कितना होता है, 16, प्लस 2 का पावर 3 कितना, 8, प्लस 2 का पावर 2 कितना, 4, प्लस 2 का पावर 1 2, प्लस 2 का पावर 0 1। जोड़ो इसको, नहीं हो जाएगा। ओके ना, चलिए आज का टॉपिक थोड़ा इजी है बाकी दिन के रेस्पेक्ट। नहीं बात तो समझ जाएंगे चीजों को तो याद रह जाएगा और आसान भी लगेगा। अब देखिए ये तो था फैक्टर्स का सम वगैरह। अब देखिए नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग इवन फैक्टर्स। इवन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, अभी तक तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स भी पढ़ लिए, लेकिन अब चाहिए इवन। एक बात बताइए, इवन नंबर का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर, या तो नंबर इवन ही हो या नंबर आपका जो है ऑड हो, तो आप देखेंगे इवन का इवन से करेंगे तब भी इवन आता है, और इवन का अगर ऑड से कर दिया जाए तब भी आप बोलेंगे सर ये इवन इंटू ऑड भी क्या आता है, इवन ही आता है। बताइए, इवन को इवन नंबर से करेंगे, 2 को 8 से करेंगे तब भी आप क्या बोलेंगे, सर 16 इवन ही आएगा। लेकिन इवन को ऑड नंबर से कर देंगे, 2 इंटू 5 कर देंगे तब भी कैसा नंबर आएगा, तो वो इवन ही नंबर आएगा। समझ रहे हैं चीजों को ये बात? अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, मान लीजिए एक नंबर है 18, इसी को मैं दिखाता हूँ। इसको आप ऐसा लिख चुके हैं 2 का पावर 1 3 का पावर 2, ऐसा लिख चुके हैं। 9 दूना 18, फैक्टर भी आप देख चुके हैं। 18 को कौन कौन काटेगा, एक तो काटेगा ही, 2 भी काटेगा, फिर 3 भी काटेगा इसको, फिर 6 भी काटेगा, 9 भी काटेगा और 18 भी काटेगा। तो इवन फैक्टर आप देख पा रहे हैं एक्चुअल में है कितना, 1 2 और ये 3 ही इवन फैक्टर है। लेकिन ये आपको डायरेक्ट ट्रिक से डिसाइड करना है कितना इवन फैक्टर होगा। तो उसके लिए जरा समझने की कोशिश करेगा, पहले पूरा बैकग्राउंड इसका बेस। 2 का पावर 1 का मतलब आप जानते हैं 2 का पावर 0 सर 2 का पावर 1, यही जानते हैं दो फैक्टर। और यहाँ पर जानते हैं 3 का पावर 2 का मतलब सर 3 का पावर 0 3 का पावर 1 3 का पावर 2, यहाँ से भी आप जानते हैं 3 फैक्टर। लेकिन आपको पता है कि कभी अगर हम ऑड का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमेशा ऑड आता है, आपको ये पता है। ऑड में अगर ऑड का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आता है, ऑड आता है। तो कहने का सीधा सेंस है कि आपको ऑड फैक्टर्स में आपको इवन फैक्टर से मल्टीप्लाई जब तक नहीं करते हैं तब तक ये इवन आ ही नहीं सकता है। जब ऑड में इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तभी इवन आएगा। तो आपको पता है ना कि 2 का पावर 0 जो है एक ऑड नंबर है, बताइए हाँ या ना। 2 का पावर 0 यानी कि 1 एक क्या है, ऑड नंबर है। तो इस 1 से आप जानते हैं यहाँ पर दो फैक्टर है, 3 यहाँ पर है,
तो 2 इंटू 3 करते हैं तो 1 का 3 फैक्टर आता है। एक बार 1 इससे मल्टीप्लाई होता है, एक बार 1 इससे मल्टीप्लाई होता है, एक बार ये 1 इससे मल्टीप्लाई होता है, 3 फैक्टर आता है। तो वो 1 से मल्टीप्लाई होगा मतलब ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो ऑड ही आ जाएगा ना, फैक्टर्स नहीं आ जाएगा। और एक 2 की बात करें, 2 का पावर 1 की बात करते हैं, 2 का पावर 1 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा, 1 फिर 2 और फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करना होगा 3। तो 2 से मल्टीप्लाई अगर हो गया ये तीनों, तो ये तीन फैक्टर किसके बनेंगे? 3 फैक्टर किसका बनेगा? इवन फैक्टर, इवन का होगा। और ये 3 फैक्टर यहाँ भी बन रहा है, ये 3 फैक्टर किसका बनेगा? तो ये बनेगा ऑड का। बताइए हाँ या मतलब कहने का जब तक इवन नंबर से उसका मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक तो वो इवन बन ही नहीं सकता है। तो आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर 2 का पावर 0 2 का पावर 1 था इसलिए ना, कभी ऐसा भी हो सकता है कोई n एक नंबर है, 2 का पावर यहाँ लिखा हुआ हो 3 और यहाँ लिखा हो 3 का पावर 2, ऐसा भी लिखा हुआ हो। तो ऐसे केस में क्या होता, 2 का पावर 0 आता, 2 का पावर 1 भी आता, 2 का पावर 2 भी आता, और यहाँ क्या आता, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2 ऐसा आता। सॉरी यहाँ पर 2 का पावर 3 भी है, ऐसा आता। थोड़ा मैं बड़ा लिख देता हूँ ताकि समझ पाए, 0 1 2 और 3 ऐसा आता। तो आप बताइए मुझे फिर से, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते तो आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स आता, लेकिन 2 का पावर 0 1 को रिप्रेजेंट करता है। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तीनों को तो 3 फैक्टर तो आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। तो ये तीनों फैक्टर कैसे हो जाएंगे? ये 3 फैक्टर हो जाएंगे ऑड नंबर, और 3 ऑड फैक्टर्स आ जाएगा। लेकिन अगर 2 का पावर 1 से मल्टीप्लाई मैं करूं इन तीनों को, 1 2 3, तो ये 3 फैक्टर इवन वाला आएगा, 3 इवन फैक्टर आएगा। बोलिए 2 का पावर 2 4 है, इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो यहाँ से भी 3 फैक्टर बनेंगे। बताइए यस और नो। यहाँ से 2 का पावर 2 से एक बार 3 का पावर 0 1 2 और यहाँ से ये 3 फैक्टर मिलेगा। ये 3 फैक्टर रेड कलर वाला ये भी 3 इवन फैक्टर होगा, 3 इवन फैक्टर होगा। और देखिए अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इसको 2 का पावर 3 को, तो ये भी 8 है, एक यहाँ बनेगा, एक इससे बनेगा और फिर एक बार ये इससे बनेगा। मतलब यहाँ से भी 3 फैक्टर जो है कैसा निकल के आएगा, तो यहाँ से भी 3 फैक्टर इवन का निकल के आएगा। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं कि 3 इवन का यहाँ से, 3 इवन का यहाँ से, 3 इवन का यहाँ से, 3 3 6 और 3 9 और 3 12, तो टोटल फैक्टर आपका 12 बना। टोटल फैक्टर आपका कितना बना? तो आप देख रहे हैं कि 12 फैक्टर बना टोटल। 3 3 6 3 9 3 12 आया, लेकिन इसमें इवन फैक्टर कितना बना? इवन फैक्टर कितना बना? तो आप बोल सकते हैं कि सर इवन फैक्टर बना 9। और ऑड फैक्टर कितना बना? ऑड फैक्टर आपका बना 3। कह सकते हैं सभी को ये बातें एकदम स्पष्ट है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है ना? हाँ। अब वैसे आप रूल से भी जानते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते तो ऐसा लिख सकते थे 3 + 1 × 2 + 1, ये लिख सकते थे टोटल फैक्टर में, टोटल फैक्टर में ऐसा लिख सकते थे ना। तो 4 × 3 तब भी आपको 12 दिखाई दे देता। तो आपको चाहिए केवल इवन। तो अब एक बात समझ में आ गई होगी कि सिर्फ ये 1 जो है आपका, ये 1 ये डिस्टर्ब करता है। अगर ये 1 ना लिया जाए तो आपका जो है फैक्टर्स निकल के आ जाए। मतलब कहने का कि अगर यहाँ पर 2 के पावर 3 होने से 4 फैक्टर बन रहा है, समझिएगा 2 का पावर 3 होने से यहाँ पर 4 फैक्टर बनता है ना, बोलिए यस और नो। 2 का पावर 3 का मतलब क्या है? 4 फैक्टर, उसमें से एक फैक्टर को बस छोड़ दिया जाए। मतलब 2 का पावर अगर 3 है तो यहाँ पर अगर 3 ही फैक्टर लिया जाए, समझिएगा इवन फैक्टर्स, मेरी बात को समझिएगा तो क्लियर हो जाएगा। अगर देखे रहेंगे पूरा बेस से तो कभी दिक्कत नहीं होगा। 2 का पावर अगर 3 है इसका मतलब ये होता है कि 2 का पावर 3 से टोटल 4 फैक्टर बनेंगे। लेकिन अगर मैं एक फैक्टर जो 2 का पावर 0 है, जो कि 1 है, वो ऑड नंबर है, उसको मैं नहीं लेता हूँ,
मतलब यहाँ 3 पावर में है तो मैं 3 ही इसको लेता हूँ, क्योंकि पावर तो 4 मतलब फैक्टर तो 4 होना चाहिए था, लेकिन एक को मैं अगर हटा देता हूँ, बाकी ऑड में मैं पूरा लेता हूँ, पूरा ऑड में कोई नहीं कटता है, क्योंकि ऑड में मल्टीप्लाई तो इवन से मैं कर रहा हूँ। तो ऑड में जितना पावर है 2 पावर है, तो ये बढ़ जाएगा पावर 1, आपको पता है, तो ये 3 होगा। बोलिए हाँ या नहीं? ऑड में तो कोई लफड़ा नहीं है, इवन में ही ना लफड़ा है कि इवन में एक ऑड नंबर आ जा रहा है, तो ऑड से मल्टीप्लाई होने पर ऑड बन जा रहा है। बाकी अगर मैं बात करूँ 3 के पावर 2 का, तो इसमें तीनों फैक्टर आप ले सकते हैं। तो अगर ये 3 फैक्टर आप लेते हैं और ये भी 3 लेते हैं, तो इवन फैक्टर निकल के 9 नहीं आ जाता है? बताइए, आता है कि नहीं आता है? सभी लोग बताइए जरा, आ जाता है? तो देखिए नेक्स्ट, तो आपको क्या समझना है, अब समझिएगा ढंग से, कि मान लीजिए इफ n is any number, n is any number which can be factorized like, कैसा? n इक्वल टू 2 का पावर p इंटू कुछ भी लिख लीजिए अब आगे, a का या b का पावर q इंटू c का पावर r इंटू और भी आगे बहुत सारा आएगा। एक 2 तो आना ही आना है। अगर ऐसा आपको लिखना है कि 2 का पावर भी कुछ रहे, बाकी आगे अपना जो आए सो पूरा का पूरा छाप देना, ऐसे आपको लिखना है। 2 का पावर तो आएगा ही ना, इवन फैक्टर चाहिए, तो अगर 2 आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है, उसमें कोई इवन फैक्टर नहीं। अगर 2 आया ही नहीं, मान लीजिए आपको दे दिया 27 एग्जाम्पल के लिए, बोला इवन फैक्टर कितना है, 27 में मैं देख रहा हूँ 3 का पावर 3 में 2 आ ही नहीं रहा है, 2 नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका कोई इवन फैक्टर नहीं होगा, नो एनी इवन फैक्टर, ऐसा समझना है। 2 होना क्या है, जरूरी है। तो अगर आप ऐसे लिख पाते हैं, तो आपको जो है नंबर ऑफ इवन फैक्टर अगर लिखना हो, नंबर ऑफ इवन फैक्टर आपको लिखना हो, तो आपको क्या करना है, 2 का जो पावर है p, इसको बढ़ाना नहीं है, ये p का p रह जाएगा, बढ़ाना बिल्कुल नहीं है। बाकी को आप बढ़ाते आ रहे हैं, q प्लस 1 कोई प्रॉब्लम नहीं, r प्लस 1 कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी आप लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बस p आपका नहीं बढ़ेगा। मेरी बात समझ आई? मेरी बात समझ आई सभी लोगों कि नहीं? आप ऐसा भी जो है कर सकते हैं, आपका नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकल जाए। जैसे अभी आपने देखा, अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया फाइंड इवन फैक्टर्स ऑफ 240, तो आप यहाँ से कह सकते हैं सर 2 तिया 6, 2 दूना 4, 6 चौका 24 आ गया, इंटू 10, 2 इंटू 5 10, तो यानी कि 2 का पावर सर 4, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1। कोई दिक्कत है कि नहीं को? अब देखिए 2 का पावर 4 के फॉर्म में आया आया और बाकी जैसा है, तो ये पावर 4 ही रहेगा, इनटू ये हो जाएगा 1 प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर, यही आपका इवन फैक्टर आ जाएगा। कितना आ गया? 4, 1 और 1 मिला के 2 और 1 और 1 मिला के 2, 4 दूना 8 दूना 16, ये आपका फैक्टर आ गया इवन। आई बात समझ? कोई प्रॉब्लम है कि नहीं को यहाँ तक समझने में? नो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं इवन फैक्टर को। इवन फैक्टर को और भी तरीके हैं लिखने का। जैसे देखिए, आप अगर यहाँ n की वैल्यू समझिएगा कि n की वैल्यू अगर आप लिखे हैं 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2, ऐसा लिखे हैं। 6 इंटू 4 नहीं ले सकते ना शालिनी, 6 प्राइम नंबर नहीं है ना, मैं प्राइम नंबर बार बार बोल रहा हूँ। ये 2 3 ऐसा क्यों लिखते हैं, प्राइम नंबर है। हाँ, लाइब्रेरी में क्लास मिलेगा, नेटवर्क इशू था, हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन 24 घंटे के बाद मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। चलिए, अब मैं क्या कह रहा था, जरा सुनिएगा ढंग से। मैं कह रहा था इसका दूसरा तरीका भी है, आप कर सकते हैं कि अगर 2 का पावर 3 है और 3 का पावर 2 है, आप एक काम कर सकते हैं,
कि अगर इसमें से एक 2 को बाहर निकाल लें, अगर एक 2 को बाहर निकाल लेंगे मल्टीप्लाई में, यहाँ क्या बचेगा, 2 का पावर 2 बच जाएगा, इंटू 3 का पावर 2 बच जाएगा। कोई चेंज होगा क्या, बताइए, कोई चेंज है ऊपर वाले से? सेम ही चीज यहाँ लिखे हैं ना, बोलिए हाँ या ना, जल्दी से। हो गया। अब 2 बाहर आने का ये मतलब है कि जो भी फैक्टर आपका आने वाला है यहाँ से जो भी फैक्टर आने वाला है उसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर 2 बाहर आने का ये मतलब है जितना भी फैक्टर आने वाला है उसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई अगर किसी संख्या को आप करते हैं तो वो तो हमेशा क्या बन जाएगा, वो हमेशा बन जाएगा इवन नंबर। तो आप क्या कर लेंगे, सिंपली क्या करेंगे, पावर को एक बढ़ा लेंगे। 2 का पावर 2 था, एक बढ़ा लिए, 2 + 1 आ गया। यहाँ देखिए 3 का पावर 2 था, एक बढ़ा लिए, 2 + 1 आ गया, बस हो गया। बाकी 2 निकाल के अंदर का काम नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। 3 × 3 आप बोलेंगे सर इवन फैक्टर 9 आ जाएगा। देखिए 9 आया था इवन फैक्टर, ऐसे भी कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है कि आप 2 को ही बाहर कर दें तो आपका सब लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। या तो आप ऐसे कर लें जो मैं अभी समझाया, ये वाला ऑल्टरनेटिव मेथड में बताया हूँ, ऐसे भी आप कर सकते हैं कि 2 को बाहर ही निकाल दिए, बाकी जो नॉर्मल रूल पढ़ते आ रहे हैं उस नॉर्मल रूल को यूज कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, तब भी आप निकाल सकते हैं। समझ में आया ये बातें सबको? बताइए, 2 तो मैंने बाहर निकाल दिया ना, तो इसका मतलब फैक्टर्स में 2 से मल्टीप्लाई होना है। हाँ, चलिए मैं अब यहीं पे रोकता हूँ, सर का मैसेज आ गया, नेक्स्ट क्लास पीरियड, ओके ना? चलिए, और इसको भी आप समझ चुके हैं कि आप ऐसा भी लिख सकते हैं और कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से एक बार पोल कर लीजिए और मैं क्लास को अब ओवर करता हूँ। कभी लेट हो रहा है ऐसा, कभी कोई इशू आ जाए तो आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा और एक ग्रुप में ऐड रहिए ताकि मैं आप लोगों से कांटेक्ट कर सकूं और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकूं, तो किन्हीं का क्लास किसी वजह से नहीं छूटेगा, ठीक है ना? उस ग्रुप में ऐड रहिएगा, एडवांस मैथ वाले।